Hello friends, welcome back to my channel. So without any delay, start. A prayer in spring. प्रेयर कहते हैं प्रार्थना करने को, प्रार्थना करना। स्प्रिंग वसंत ऋतु, बसंत का मौसम, जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, बसंत का मौसम होता है, बारिश होती है और लगातार बारिश होती रहती है। फिर बारिश के रुकने के बाद में जो मौसम एक हरा सा निकल के आता है उसको हम स्प्रिंग टाइम कहते हैं। ओ गिव अस प्लीज़र इन द फ्लावर्स टुडे। अब इसको आप एक सॉन्ग्स भी कह सकते हैं या इसको आप एक पोएम भी कह सकते हैं। तो पोएट यानी कवि क्या कहता है, एक प्रार्थना करता है वसंत ऋतु में। ओ गिव अस, गिव देना, अस हमको, प्लीज़र खुशी, इन में फ्लावर्स फूल, टुडे आज के इन फूलों के अंदर हमें खुशियाँ दे। हमें क्या दे? हमें खुशी दे आज फूलों में। एंड गिव अस नॉट टू थिंक सो फार अवे, सो फार अवे, फार अवे मीन्स दूर, बहुत दूर, सो फार बहुत ही ज़्यादा दूर। नॉट टू थिंक, नॉट टू थिंक न सोचना, गिवेस हमको दे, न सोचना, बहुत ज़्यादा दूर। क्या मतलब? यानी जो हमारे बस में नहीं है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दूर की नहीं सोचनी चाहिए। हमें तो बस बसंत के मौसम में हमें क्या दे? खुशियाँ दे। एज द अनसर्टेन हार्वेस्ट, जैसे कि अनसर्टेन, अनसर्टेन कहते हैं अनिश्चित, हार्वेस्ट फसल, यानी अनिश्चित फसल के रूप में, जैसा कि अनिश्चित फसलें, यानी जो हमसे बहुत दूर है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, तो उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस बसंत के मौसम में क्या दें? फूलों के अंदर, फलों में खुशियाँ दें। कीप अस हेयर, कहते कीप अस हेयर, कीप मीन्स रखना, अस हमें, हेयर यहाँ, हमें यहाँ रख, यानी वसंत ऋतु में आप हमें यहाँ रखिए। ऑल सिंपली, सिंपल आप जानते हो, आसान, सरल। इन द स्प्रिंगिंग, स्प्रिंगिंग वही वसंत ऋतु, ऑफ द ईयर साल, यानी बस पूरे साल में जो बसंत का महीना आता है उसमें हमें यहाँ रख, फूलों में रख, फलों में रख, पूरे साल के बसंत में हमें यहाँ रख। ओ गिव अस प्लीज़र इन द ऑर्चर्ड वाइट, प्लीज़र कहते हैं खुशी को, हमने पहले पढ़ा। अब ये पोएट क्या कहता है? इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड कहते हैं बगीचा को, बाग को। वाइट बाग, क्या मतलब? यानी वसंत ऋतु में फूल लगे होते हैं पौधों के ऊपर में, पेड़ों के ऊपरों में क्या होता है? फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। तो हमें उस वक़्त पत्ते भी हरी हरी पत्तियां होती हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। बरसात के बाद, बारिश रुकने के बाद जो एक हरा मौसम नज़र आता है और पौधों के ऊपर फूल है, पेड़ों के ऊपर फल है, तो कितना अच्छा लगता है। तो कह रहा है कवि, कवि क्या कह रहा है कि हमें खुशी दे सफ़ेद बागीचों में, सफ़ेद बाग में, यानी हरे भरे हरियाली बाग में जहाँ फल लगे हों, फूल लगे हों। लाइक नथिंग एल्स बाय डे, नथिंग कुछ नहीं, लाइक जैसा कि, बाय डे दिन में, यानी ऐसा नहीं कि हम दिन में खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक घोस्ट, घोस्ट कहते हैं भूत को, बाय नाइट, और जैसा कि रात में भूत की तरह, रात में अंधेरा होता है, कुछ कर नहीं सकते। दिन में हम कुछ करते नहीं हैं, रात अंधेरा होता है भूतों की तरह। तो ना तो दिन में जैसे कि कुछ नहीं करते हैं, ना कि दिन में, और कुछ नहीं दिन में, और जैसा कि रात में भूत की तरह। तो हमें दिन की ज़रूरत नहीं है, रात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें वसंत ऋतु में हमें यहाँ रख। एंड मेक अस हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुशी को, एज द हैप्पी बीज, बीज मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ कैसी रहती है? खुशी रहती है, यानी उन मधुमक्खियों की तरह जो मधुमक्खियाँ कैसी रहती है? खुश रहती हैं, खुशी से रहती हैं, उनकी तरह हमें भी क्या रख? खुश रख, खुश मधुमक्खियों की तरह हमें भी रख। द स्वार्म डायलेटिंग, स्वार्म कहते हैं
जो मधुमक्खियों का एक झुंड होता है, एक टीम होती है, डायलेटिंग जो मंडरा रही होती है राउंड द परफेक्ट ट्रीज, परफेक्ट यानी सही पेड़ की तलाश में, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, और जब उसको सही पेड़ उसे मिल जाता है फिर वहाँ पे अपना क्या है हाई बीस लगाती है यानी छत्ता लगाती है। द स्वार्म डायलेटिंग राउंड द परफेक्ट ट्रीज, और मधुमक्खियों की टीम, मधुमक्खियों की जमात, मधुमक्खियों का झुंड जो मंडरा रही होती है परफेक्ट यानी सही पेड़ के चारों ओर। एंड मेक अस हैप्पी एज द डार्टिंग बर्ड, मैक मीन्स बनाना, और बना हमें हैप्पी खुश यानी हमें खुश रख, कैसा एज द डार्टिंग बर्ड, डार्टिंग कहते हैं तेज़ यानी छोटे छोटे जो पक्षियाँ हैं ना परिंदे, वो कभी फुर्र से इधर भागती कभी उधर भागती है यानी खुशी के साथ अच्छे के साथ चलती फिरती रहती है, तो हमें भी वैसे ही रख तेज़ तर्रार, तेज़ पक्षियों की तरह। दैट सडनली अबाउट द बीस इज़ हेयर्ड, सडनली कहते हैं अचानक, अबाउ ऊपर, द बीस मधुमक्खियाँ, इज़ हेयर्ड, हेयर का सेकंड फॉर्म में सुनाई दी यानी ऊपर में अचानक से मधुमक्खियों की आवाज़ आने लगी, भिनभिनाहट से आने लगी। द मेट्यूर दैट थ्रस्ट इन विद नीडल बिल, मेट्यूर कहते हैं उल्का, हिंदी में उल्का कहते हैं, जैसे कि टूटा हुआ तारा। दैट थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट वैसे आता है जैसे कि आक्रमण करना, हमला करना, एकदम से हल्ला बोल देना, तो जब टूटा हुआ तारा एकदम जब आता है तो उसकी एक आवाज़ आती है। इन विद नीडल बिल, नीडल सुई को कहते हैं, बिल सुराख, सुई के बिल के साथ। यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि जब सुई के बिल के सुराख में अगर कोई चीज़ टूटा हुआ तारे की तरह डाली जाए तो उसमें एक आवाज़ से आती है, भिन्न सी आवाज़ आती है, तो इस तरीके से मधुमक्खियों की आवाज़ आ रही थी। एंड ऑफ ब्लॉसम, ऑफ कहते हैं बंद हो जाना, रुक जाना, ऑफ अ ब्लॉसम, ब्लॉसम यानी खिले हुए फूल, जो फूल खिले होते हैं वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इन मिड, मिड, मिडल, मिडल यानी दरमियान में, बीच में, एयर हवा के बीच में, स्टैंड खड़ी रहती हैं, स्टिल अभी यानी कुछ फूल जो खिले हुए होते हैं ना, फूल खिले हुए क्या है वो हवा के बीच में अभी तक खड़े हैं। एंड ऑफ अ ब्लॉसम इन मिड एयर स्टैंड स्टिल, और हवाओं के बीच में, हवा के बीच में खिले हुए फूल अभी तक खड़े हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है एक एक वर्ड्स को मीनिंग के साथ याद करें। इस तरह मैं बताता हूँ आपको, आप एक एक वर्ड्स को वीडियो को स्किप कर कर के रोक रोक के उसको आप नोट करें, टाइप करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आगे, फॉर दिस इज़ लव एंड नथिंग इल्स, नथिंग इल्स पढ़ते हैं, बाज एल्स पढ़ते हैं, एल्स पढ़ना चाहिए। नथिंग एल्स इज़ लव, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रेम है और कुछ नहीं। फॉर दिस, इसके लिए एक प्यार है, एंड नथिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है प्यार है। टू विच इट इज़ रिजर्व्ड फॉर गॉड अबव, अबव मीन्स ऊपर, गॉड भगवान अल्लाह, विच कौन सा, कौन से, रिजर्व आरक्षित यानी रिजर्व मखसूस करना, उर्दू में हम लोग मखसूस कहते हैं, जो ख़ास किया जाता है, तो जिसको जिन चीज़ों को ख़ास किया गया है, जो चीज़ क्या है आरक्षित है, फॉर ऊपर खुदा के लिए। टू सेंसिटिफी, सेंसिटिफी टू प्योरिफी यानी कि पवित्रता, बिल्कुल पाक। जब हम गंदगी से पाक में आते हैं, गंदे काम कर करके जब हम पाक एक साफ़ हो जाते हैं, हमारे पाप जब धुल जाते हैं, जब दोष मुक्ति होता है, तो इसी कह रहे हैं कि पवित्रता के लिए। टू वॉट फार एंड्स, टू वॉट फार एंड्स का मतलब हुआ कि जहाँ तक हो जाए, ही विल, वो जाएगा, जहाँ तक भी वो हमसे गलती हो जाएगी तो आप उसको क्या करते रहेंगे, आप उसको आप पाक करेंगे, आप माफ़ करते रहिएगा। बट विच इट ओनली नीड्स दैट वी फुलफिल, परंतु विच जिसकी इसको सिर्फ ज़रूरत है, जिसको हम क्या करते हैं फुलफिल, पूरा करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय। अब यहाँ कह रहे हैं रीड एंड राइट, रीड मीन्स पढ़ना, एंड राइट, और राइट मीन्स लिखना। पढ़िए और लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी देख देख करके
टाइप करते रहते हैं, राइट करते रहते हैं, लिखते हैं। बल्कि बच्चे इसको समझिए, अपने टीचर से पूछ करके आप इसको समझ करके फिर आप इसको फिलअप करेंगे। चलिए हम इसको फिल करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक लगाइए, टिक का निशान लगाइए सही ऑप्शनों पर। द पोएट प्रेज फॉर गेटिंग, तो कवि प्रार्थना कर रहा है, फॉर गेटिंग किसके लिए, इन डैश इन द स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु में। अब यहाँ पर है दे रखा है ए प्लीज़र, बी ब्लेसिंग और सी एक्सप्रेशन। तो हमें ए वाला, पहला वाला क्या है, प्लीज़र, ये प्लीज़र ठीक है, तो हम प्लीज़र के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये राइट का निशान दे देंगे यहाँ पे। तो इन चारों ऑप्शनों में ये प्लीज़र वाला है, पहला वाला। दूसरा है द पोएट प्रेज टू गिव हिम प्लीज़र इन द डैश, कि कवि को जो प्रार्थना कर रहा है उसको खुशी में, खुशी किस में चाहिए, टाउन में चाहिए, स्ट्रीट में, ऑर्चर्ड में। तो ऑर्चर्ड ये तीसरा वाला ठीक है, तो आप इसको राइट का निशान यहाँ लगा देंगे। द पोएट वांट्स टू बी हैप्पी, पोएट यानी कवि जो है वो चाहता है खुश रहना, लाइक किसकी तरह, डैश फ्लावर्स, ह्यूमन्स, बीज, बीज की तरह, मधुमक्खियों की तरह। क्या है, मधुमक्खियाँ खुश रहती है, उसकी तरह ये भी खुश रहना चाहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीसरे वाले में इसको सही का ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्या है, द डैश इज़ अ सिंबल ऑफ द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, यानी क्या है सिंबल हमारी ज़िंदगियों का खुशी, ए विंटर, बी ऑटम, सी स्प्रिंग। तो सी स्प्रिंग ये थर्ड वाला, यहाँ पे आप राइट का निशान लगा देंगे इसके अंदर। अगला है व्हाट डज थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट मैंने बताया कि थ्रस्ट के माने क्या है, आक्रमण करना, हमला करना, एक ज़ोरदार हल्ला बोल देना। तो यहाँ पर मून नहीं, स्टार्स नहीं, मेट्योर ये ठीक है, म्यूटर ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट निशान लगा देंगे। यानी टूटा हुआ तारा जब आता है तो बहुत ज़ोर से उसमें आवाज़ आती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिचुएशनल वर्ड्स, मुनासिब अल्फाजों को इस्तेमाल करके खाली स्थानों को हम भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। ऑल सिंपली इन द डैश ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द स्प्रिंगिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के बसंत में, बस साल के बसंत में। एंड मेक अस हैप्पी एज द हैप्पी, बना हमको खुश, कैसा, हमें खुश रख कैसा, हैप्पी बीज, यहाँ पर हम बीज लिखेंगे, इस जगह हम बीज लिखेंगे, BEES बीज। मैं बता रहा हूँ, आपको टाइप करना है, आप वीडियो को रोक करके और यहाँ टाइप कर सकते हैं। द स्वार्म डायरेक्टिंग राउंड द परफेक्ट ट्रीज, परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट आप किताब में देखेंगे PERFECTS, परफेक्ट ट्री या परफेक्ट PERFECT। तो आप परफेक्ट देखकर यहाँ पे फिल कर देंगे। द मेट्योर दैट थ्रस्ट इन विथ निडल बिल, यहाँ पर आप निडल टाइप करेंगे, इसके अंदर निडल करना है। टू विच इट इज़ रिजर्व फॉर गॉड, यहाँ पे गॉड आ जाएगा, अबव, फॉर गॉड अबव। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विच प्लीजर डू द चिल्ड्रन आस्क फॉर, यानी बच्चा जो है कौन सी खुशी मांगता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने इसके आंसर बना रखे हैं,
आप इसको देख करके अपने नोटबुक में टाइप करेंगे। द चिल्ड्रन आस्क प्लीजर इन द फ्लावर्स एंड प्लीजर इन द ऑर्चर्ड वाइट। तो बच्चा जो खुशी मांगता है वो फ्लावर्स में और सफ़ेद बागीचा में। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन कीप हेयर। बच्चों को यहाँ क्या रखना चाहिए, मीनिंग क्या है इसका, बच्चों को यहाँ क्या रखना चाहिए। ये दूसरा वाला बना रखा है, द चिल्ड्रन प्रे कीप। बच्चा प्रार्थना करता है कि हमें रख पूरे साल के बसंत में। इसको आपको टाइप कर लेना है रोक करके वीडियो को। आप इस पूरे को देख लीजिए, ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको मीनिंग के साथ बतला देता हूँ। द चिल्ड्रन गेट विथ प्लेजर इन द ऑर्चर्ड। बच्चे क्या पाते हैं, खुशियाँ पाते हैं इसमें, ऑर्चर्ड में, बागीचा में। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है द स्वॉर्म डायलेटिंग। जो मधुमक्खियों की जो भीड़, वो जमात है, एक भीड़ है, वो मंडरा रही होती है परफेक्ट सही पेड़ों के चारों तरफ में। और पांचवा क्वेश्चन का आंसर है द मेट्योर थ्रस्ट। जो टूटा हुआ तारा यानी उल्का, वो एक ज़ोर देता है सुई के बिल के साथ में। ये आंसर है, आप इसको टाइप कर लेंगे इस तरीके से। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर है जो मैंने एक जगह बना रखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की मीनिंग बतला दी, क्वेश्चन की मीनिंग बतला दूं। विच प्लीजर डू द चिल्ड्रन गेट इन द ऑर्चर्ड, यानी बच्चों को कौन सी खुशी चाहिए सफ़ेद बाग में, बगीचा में। इसका आंसर मैंने बतला दिया है। वेयर इज़ द स्वॉर्म डायलेटिंग, तो कहाँ मंडरा रही है मधुमक्खियों की जमात, मधुमक्खियों का झुंड कहाँ मंडरा रही है, वो पहले मैंने दिखा दिया है। वेयर डज द मेट्योर थ्रस्ट, ये मेट्योर थ्रस्ट कहाँ है, इसको तर्जमा हो गया, इसका अनुवाद हो गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी प्रैक्टिस, गिव द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग कहते हैं अशार, जो शेर के अंदाज में जिसको पढ़ा जाता है। वर्ड्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित दिए गए हर एक के लिए क्या करें, शब्द लीजिए, शब्द इसमें टाइप करें। यहाँ पर लिखें, जैसे अवे है, इसकी पूरी स्टोरी क्या थी, अवे से पहले आपको देखना है, उस पूरी स्टोरी की यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। इसी तरह हेयर है, हेयर से पहली वाली लाइन पूरी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हेयर है, हेयर से ये एज द अनसर्टेन हार्वेस्ट कीप अस हेयर, ये पूरी लाइन आपको लिखना है। इसी तरह ईयर, ईयर से पहले ऑल सिंपली इन द स्प्रिंगिंग ऑफ द ईयर। आगे इसी तरह वाइट है, इसी तरह बीज है, जो भी है आपको उस पूरी लाइन को क्या करना है, वहाँ पर टाइप करके उसको आपको याद करना है, वोकैबुलरी बनाना है, अल्फाजों को ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ये वाइट है, ये वाइट के शुरू से पूरी लाइन क्या है, इसी तरह बीज है, इसकी शुरू लाइन क्या, पूरी लाइन को आपको यहाँ टाइप करके उसको याद करना है। बट आखिर में आप आखिर में देखेंगे, एंड में देखेंगे जहाँ बर्ड होगा, उससे पूरी लाइन आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब आगे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है प्लीज़र, ये प्लीज़र है, ये हार्वेस्ट है, ये ईयर है। आप पोएम के अंदर देख करके इसको उतार लेंगे। ऑर्चर्ड है, यह है घोस्ट, भूत के माने। ये है ब्लॉसम, यानी खिले हुए फूलों की तरह। आगे है ग्रामर प्रैक्टिस, व्याकरण अभ्यास। मैच द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स विद प्रॉपर नाउन्स। आप कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ में, कॉमन किसी आम को भी कहते हैं, जैसे कि बच्चे आ रहे हैं तो कहते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, अरे लड़के आ रहा है। और कोई ख़ास, अरे टीचर आ रहे हैं, भाई हमारे अध्यापक आ रहे हैं, तो ख़ास, उसको एक ख़ास कहता है, प्रॉपर नाउन से कहते हैं। तो इनको क्या करना है, मैच करना है। जैसे बुक है, ये बुक है, इस बुक को हम क्या करेंगे, इसको हम बाइबल के साथ में टच करते हैं। इस बुक को हम बाइबल के साथ टच कर देंगे। कॉमन एक बुक, एक कॉमन है, बाइबल एक ख़ास बुक हो गई। एक माउंटेन, एक पहाड़ है, माउंटेन, इसको हम
एल्प्स के साथ में टच कर देंगे। ये ख़ास पहाड़ है। टीचर अध्यापक, इसको हम मिस्टर शर्मा के साथ में, टीचर कोई भी टीचर और नाम जब लिया गया तो वो एक प्रॉपर हो गया, ख़ास हो गया। रिवर एक नदी है, और जब हम यमुना बोल दिया तो एक यमुना एक ख़ास हो गया, एक प्रॉपर हो गया। वो ही लड़का है, जब हमने नाम लिया तो रोहित एक ख़ास हो गया। अब आगे चलते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बतला रहा हूँ मैं, आप इसको मेहनत से इसको याद करेंगे और फ़ायदा होगा आपको। ये पूरी स्टोरी है। ये हेयर की, हरे भी पढ़ते हैं इसको, हेयर भी पढ़ते हैं, हरे भी पढ़े, और टोर्टोइस टर्टल को कहते हैं, यानी कछुआ और खरगोश की कहानी है। बहुत दिलचस्प कहानी है। मैंने ये पूरी कहानी एक बना करके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो को आप क्लिक करके उसको देखेंगे और सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसको फिलअप कर दूंगा, ये तमाम खाली स्थानों को भर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बतलाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।